कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की लियो को देखते हैं जो अपने दोस्त बेट को बताती है कि काफी दिन हो गए मुझे लूडो नहीं मिला है और वो तुम्हारा खास दोस्त है, क्या तुम उसके बारे में जानते हो कि वो कहाँ है। फिर बेट उसे बताता है कि मैं तो लूडो के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ कि वो कहाँ है, और जैसे ही मुझे उसके बारे में पता चलेगा मैं तुम्हें बता दूंगा। ये सुनने के बाद लियो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो अपनी टीम को बताती है कि हमारी सिटी में पेट्रोल ग्लोबल का एक ग्रुप आ रहा है और उन्होंने यहाँ अपना एक पेट्रोल प्रोजेक्ट सबमिट करना है और वो यहाँ सिटी में पहली बार आ रहे हैं, इसलिए हमें उनकी केयर के ऑर्डर मिले हैं। तो तभी वहाँ पर चोरी से लियो आ जाती है जो वो भी एक पुलिस वाली होती है। फिर उसकी बॉस उसे कहती है कि तुम मेरे ऑफिस में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। फिर लियो अपने बॉस के ऑफिस चली जाती है और उसकी बॉस उससे पूछती है कि आज तुम ऑफिस लेट क्यों आई हो। फिर लियो उसे बताती है कि मैं अपने दोस्त लूडो के बारे में पता लगा रही थी इसलिए मुझे लेट हो गई। फिर वहाँ पर एक पुलिस वाली लेडी आती है और वो लियो को बताती है कि लूडो को पता चल गया है, वो जर्मन में था और वो अभी एयरपोर्ट में है। फिर लियो ये सुनकर अपने बॉस के साथ एयरपोर्ट चली जाती है और वहाँ जब लियो और उसकी बॉस जाते हैं तो उन्हें वहाँ लूडो की डेथ बॉडी मिलती है और लियो वो देखकर बहुत परेशान हो जाती है। फिर लियो की बॉस उसे कहती है कि लूडो जर्मन में क्या करने गया था और उसे वहाँ किसने मारा होगा। फिर लियो अपनी बॉस को बताती है कि अब से मैं लूडो के केस के बारे में पता लगाऊंगी कि जर्मन में उसे किसने मारा है। फिर उसकी बॉस उसे बताती है कि मैंने अभी अपने सीनियर ऑफिसर से बात की है, लेकिन उसने कहा है कि लूडो के केस की इन्वेस्टिगेशन करने जर्मन की एक पुलिस ऑफिसर आ रही है, इसलिए अब तुम उस केस को इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती हो। फिर लियो उसे बताती है कि लूडो मेरे भाई जैसा था और उसे मैं अपना भाई मानती थी, इसलिए उस केस की इन्वेस्टिगेशन मैं करूंगी। फिर लियो की बॉस उसे कहती है कि जर्मन जब किसी चीज को करने की ठान लेते हैं तो वो करके रहते हैं, इसलिए तुम भी उस जर्मन ऑफिसर के साथ मिलकर लूडो के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना और इससे तुम दोनों लूडो के कातिल को जल्दी ढूंढ लोगे। फिर लियो अपनी बॉस को कहती है कि तुम ठीक कह रही हो। ये कहने के बाद लियो वहाँ से चली जाती है और वो रास्ते में अपनी गाड़ी में लूडो को याद करके बहुत ज्यादा रो रही होती है। फिर वो लूडो के घर चली जाती है तो तभी लियो वहाँ पर कोई आवाज सुनती है। फिर लियो अपनी गन निकाल कर उस रूम को चेक करने लगती है तो तभी वहाँ पर एक लड़की लियो पर जंप कर देती है। फिर लियो उसे पूछती है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर वो लड़की उसे बताती है कि मैं जर्मन की ऑफिसर मेलनी हूँ और मैं यहाँ लूडो के केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने आई हूँ। फिर मेलनी उसे पूछती है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर लियो उसे बताती है कि मैं भी एक पुलिस ऑफिसर हूँ और लूडो मेरे भाई जैसा था और वो ही मेरा सब कुछ था। फिर मेलनी उसे कहती है कि तुम टेंशन ना लो, अब हम लूडो के कातिल को ढूंढ लेंगे। फिर वो दोनों लूडो के रूम से प्रूफ ढूंढने लगती हैं। तो तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि मेलनी को लूडो की कुछ पिक्चर्स मिलती हैं जिसमें लूडो और मेलनी एक साथ होते हैं और मेलनी उस पिक को उठाकर लियो से छुपा लेती है। फिर मेलनी को एक पिक के पीछे कुछ पेपर्स मिलते हैं जो कि काफी सारे बंगलों के होते हैं। फिर लियो वो पेपर्स देखकर मेलनी को कहती है कि मैं इन्हीं पेपर्स को ढूंढ रही थी। फिर लियो मेलनी से वो पेपर्स लेकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ से जाने के बाद लियो अपने दोस्त बेट से मिलने उसके घर जाती है और वहाँ लियो बेट को वो पेपर्स दिखाकर कहती है कि मुझे ये पेपर्स लूडो के घर से मिले हैं और मैं चाहती हूँ ये जितने भी बंगलों के पेपर्स हैं मुझे उन सब का एड्रेस चाहिए। फिर बेट लियो को कहता है कि मैं आपका ये कम कर दूंगा। ये सुनने के बाद लियो वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद लियो मेलनी को अपनी बॉस से मिलवाने उसके ऑफिस में ले जाती है और लियो अपनी बॉस को बताती है कि ये जर्मन के ऑफिसर मेलनी है जो लूडो के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। फिर मेलनी लियो की बॉस को बताती है कि मुझे पता चला है कि कसाटी नाम का एक आदमी है जो कि एक स्टेट एजेंट है और लूडो उसी के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था और शायद कसाटी ने लूडो को मारा हो। फिर लियो की बॉस उसे बताती है कि मैं तो कसाटी को जानती हूँ जो एक प्रॉपर्टी डीलर है। फिर लियो उनको बताती है कि मुझे भी लूडो के घर से बंगलों के कुछ पेपर्स मिले थे, इसका मतलब है कसाटी ने ही लूडो को मारा होगा। फिर मेलनी और लियो वहाँ से चली जाती हैं और लियो जब अपनी गाड़ी में बैठती है तो वहाँ गाड़ी में लियो का दोस्त बेट बैठा होता है और बेट लियो को बताता है कि तुमने मुझे जो बंगलों के पेपर दिए थे और जब मैंने उनके बारे में पता लगाया तो वो बंगले अभी अभी इलीगल तरीके से बेचे गए हैं। फिर लियो बेट से पूछती है कि उन बंगलों को इलीगल तरीके से कौन बेच रहा है, बंगलों को इलीगल तरीके से कौन बेच रहा है। फिर बेट उसे बताता है कि उन बंगलों को कसाटी बेच रहा है और ये कहने के बाद बेट वहाँ से चला जाता है। फिर लियो अपने अंकल से मिलने उसके घर जाती है और वो वहाँ पर मेलनी को देखती है और वो हैरान होकर अपने अंकल से पूछती है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। फिर मेलनी लियो को वो पिक्चर दिखाती है जिसमें मेलनी और लूडो एक साथ होते हैं। फिर लियो मेलनी को कहती है तुम ही लूडो की गर्लफ्रेंड थी और लूडो ने मुझे तुम्हारे बारे में क्यों नहीं बताया था। फिर मेलनी उसे बताती है कि तुम्हें लूडो मेरे बारे में बताने वाला था मगर उससे पहले उसे किसी ने मार दिया था। तो तभी मेलनी को उसके मोबाइल में लैब से एक रिपोर्ट मिलती है जिससे उन्हें कसाटी के खिलाफ कुछ प्रूफ मिलती है, जिसे देखकर लियो मेलनी को बताती है कि इसके बारे में हमारी हेल्प मेरा दोस्त बेट करेगा। फिर वो दोनों वहाँ से चली जाती है। वहाँ से जाने के बाद वो दोनों बेट के पास जाती हैं और बेट उन्हें अपने सिस्टम से कसाटी के अकाउंट चेक करके बताता है कि बहर के अकाउंट से कसाटी को बहुत सारे पैसे भेजे गए हैं और आप दोनों को क्या लगता है कि ये सब कुछ लूडो के मर्डर से कनेक्ट है या नहीं। फिर लियो उसे कहते हैं कि वो सब कुछ अब हमें कसाटी से जबरदस्ती पूछना होगा कि आखिर सच क्या है। जिसके बाद वो तीनों कसाटी के घर के बाहर अपनी गाड़ी में बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर एक बाइक पर दो लड़के आते हैं और वो दोनों कसाटी के घर के अंदर चले जाते हैं। फिर लियो और मेलनी भी
भी उनके पीछे चली जाती है और बेट गाड़ी में बैठकर कसाटी के घर के सारे कैमरास हैक कर लेता है, जिससे वो लियो को बताता है कि कसाटी सेकंड फ्लोर पर है। फिर लियो मेलनी के कंधे पर चढ़कर उस सेकंड फ्लोर पर जाती है और वो मेलनी को कहती है कि तुम नीचे कसाटी के गार्ड्स को संभालो। फिर मेलनी ये सुनकर वहाँ से चली जाती है और वो जैसे ही आगे जाती है तो वहाँ कसाटी के दो आदमी मेलनी को अपनी गन पॉइंट पर ले लेते हैं और वो उसे कहते हैं कि अपनी ये गन हमें दे दो। तो तब मेलनी उन दोनों पर अटैक कर देती है और उन्हें वही मारकर बेहोश कर देती है। फिर मेलनी लियो की आवाज सुनकर ऊपर जाती है तो वहाँ पर वो देखती है कि कसाटी ने लियो को पकड़ लिया है। फिर कसाटी वहाँ एक लिफ्ट से नीचे चला जाता है और मेलनी वहाँ सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है तो तब भी वो दोनों लड़के कसाटी को अपनी गन पॉइंट पर ले लेते हैं। तो तभी वहाँ पर कसाटी का एक आदमी होम झुमर की रस्सी पर गोली मार देता है और वो झुमर नीचे कसाटी के ऊपर गिर जाता है, जिससे कसाटी वही मर जाता है। फिर लियो और मेलनी जैसे ही बाहर जाते हैं तो वहाँ उन पर कोई फायरिंग करने लगता है। फिर बेट वहाँ अपनी गाड़ी ले आता है और वो दोनों उस गाड़ी में बैठ जाती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम मेलनी को बेट के घर में देखते हैं और वहाँ बेट अपने सिस्टम में मेलनी को कुछ क्रिमिनल गैंग की पिक्चर्स दिखाता है, जिसमें मेलनी एक गैंग के बॉस को देखती है और वो बेट को बताती है कि ये तो जर्मन में एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी का मालिक है। फिर वो एक और पिक्चर देखते हैं और बेट मेलनी को बताता है कि मैं इस आदमी को जानता हूँ और उसका नाम विलोन्स है और उसने अभी अभी हमारे पास में एक गैराज खोला है। और इसी बीच में हम उस इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी के बॉस को देखते हैं और उससे मिलने विलोन्स आता है। फिर वो बॉस विलोन्स को बताता है कि जैसा तुमने कहा था मैंने वैसे ही एक गाड़ी बनाई है सीमा के लिए और उसके अंदर मैंने एक बॉम्ब भी सेट कर दिया है और बेट उन सबको चोरी से देख रहा होता है। फिर वो बॉस विलोन्स को उस बॉम्ब का रिमोट कंट्रोल दे देता है। फिर विलोन्स अपनी साथी किम को कहता है कि तुम बॉस के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दो और किम अपने मोबाइल से उस बॉस के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देती है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लियो और मेलनी उस पेट्रोल प्रोजेक्ट सेरेमनी में जाती है और लियो बाहर रुक जाती है और मेलनी वहाँ अंदर चली जाती है और वहाँ सीमा अपनी स्पीच दे रही होती है। तो मेलनी वहाँ पर विलोन्स के साथ किम को देखती है जो विलोन्स से कुछ बातें कर रही होती है। फिर मेलनी उन दोनों की पिक बनाकर लियो को सेंड कर देती है। फिर लियो बेट के पास जाते हैं और उसे वो पिक सेंड कर देती है। फिर बेट विलोन्स का पूरा डेटा चेक करता है और वो लियो को बताता है कि विलोन्स तो सीमा का मैनेजर है और वो हर जगह सीमा के साथ रहता है और अब विलोन्स ही सीमा को मारने वाला है। और इसी बीच किम मेलनी को पकड़ लेती है और लियो उससे बात कर रही होती है मगर वो कोई जवाब नहीं देती है। फिर बेट मेलनी के मोबाइल की लोकेशन चेक करता है जो समंदर में से आ रही होती है। फिर लियो बेट को बताती है कि कोई मेलनी को समंदर में एक बोट पर ले गया है। फिर बेट और लियो अपनी बोट से उस समंदर में जाते हैं और लियो उस बोट पर चली जाती है जहाँ मेलनी को किम ने पकड़ा हुआ था। फिर किम मेलनी को बताती है कि मैं तुम्हारे लवर लूडो से मिली थी, वो एक अच्छा लड़का था लेकिन अफसोस मुझे उसे मारना पड़ा। फिर किम मेलनी को मारने वाली होती है तो तभी वहाँ लियो किम पर अटैक कर देती है। फिर वो दोनों किम को पकड़ लेती हैं। इसके बाद लियो और मेलनी उस सेरेमनी में जाती हैं और लियो अपनी बॉस को बताती है कि यहाँ एक ग्रे कलर वाली कार में एक बॉम्ब है। फिर लियो को उसकी एक एजेंट बताती है कि अभी जो जहाँ ग्रे कलर वाली कार थी उसे सीमा लेकर चली गई है। फिर मेलनी लियो को कहती है कि तुम सीमा की कार का पीछा करो और मैं जहाँ विलोन्स को गिरफ्तार करती हूँ। फिर लियो वहाँ से चली जाती है और मेलनी वहाँ पर विलोन्स को पकड़ लेती है और वो वहाँ पुलिस वालों को कहती है कि इसे अरेस्ट करके यहाँ से ले जाओ। और इसी बीच लियो सीमा की कार का पैदल पीछा कर रही होती है, जिससे वो सीमा की कार के आगे आकर उसे रुकने का कहती है। फिर सीमा अपनी कार रोक लेती है और लियो उसे बताती है कि तुम्हारी कार में बॉम्ब है। तो तभी वहाँ पर बेट और मेलनी भी आ जाते हैं और वो तीनों सीमा को उस कार से बाहर निकालते हैं, जिसके बाद वो तीनों उस कार में बैठ जाते हैं। फिर मेलनी उन्हें बताती है कि अभी हमारे पास टाइम नहीं है इस बॉम्ब को डिफ्यूज करने का, इसलिए हमें ये कार समंदर की पहाड़ी पर ले जानी होगी और हम वहाँ उस कार से निकलकर नीचे समंदर में जंप कर देंगे। फिर वो तीनों उस कार को समंदर की पहाड़ी पर ले जाते हैं और वो तीनों वहाँ समंदर में कूद जाते हैं। फिर वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और वो तीनों समंदर से बाहर निकलकर अपने पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पर सब ऑफिसर ने लूडो की डेथ बॉडी को बाहर रखा होता है। फिर मेलनी और लियो लूडो की डेथ बॉडी को देखकर तकलीफ में आ जाती हैं, जिससे लियो मेलनी के गले लग जाती है और बेट भी उन दोनों को देखकर उनके गले लग जाते हैं और वहाँ पर सब लोग उन दोनों के गले लग जाते हैं। इसके बाद हम लियो और मेलनी को एक गाड़ी में देखते हैं और वहाँ वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होती हैं क्योंकि उन दोनों ने अब अपना मिशन पूरा कर लिया होता है।